ये नदीम सैफी है, देखिए इस पे भी लिख रहा है कि आखिरकार तुम भी भाजपा के तलवे चाट। तुम भी भाजपा के तलवे चाट रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी है या बांग्लादेश की पार्टी है? हमारे भारत की पार्टी है। इसका कल भारत स्थापना दिवस था। 50 साल हो चुके हैं इस पार्टी को देश के अंदर। यात्रा करूंगा मैं समाजवादी से सावधान उत्तर प्रदेश का मुसलमान, समाजवादी से सावधान उत्तर प्रदेश का मुसलमान मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। मुझे रोक के दिखा, जिसके अंदर बाप के अंदर दम हो। तो अगर आपको रोक दिया और धमकी दी और कुछ होता है तो फिर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सलीम वासिक के ऊपर हमला हुआ, उन दोनों का क्या हुआ? दोनों दुनिया से रुखसत होगा, कब्र में दफन कर दिया। अगर इन जैसे मानसिकता जो मुझे धमकी दे रहा है, कमेंट कर रहा है, तो यकीन मानो कि उनके ऊपर एक भड़वे बुलडोजर चलेगा और वो भी कब्र के अंदर जाएगा। गुंडों का बाप कौन बैठा है? गुंडों का बाप योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरशद खान, जिनको आप लगातार ट्रू भारत पे देखते हैं, कई वीडियो में योगी आदित्यनाथ को लेकर इन्होंने तारीफ की है, योगी के 9 साल पर भी, और योगी की कानून व्यवस्था को ये बहुत थैंक यू बोलते हैं और ये बहुत खुश है कि आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यानी कि योगी की तारीफ करना अरशद खान को भारी पड़ा। नदीम सैफी ने फेसबुक के माध्यम से इनको धमकी दी कि आप योगी की तारीफ करते हैं, भाजपा की तारीफ करते हैं, भाजपा पूरे देश में दंगे करा रही है। क्या मामला है, किस तरह से धमकी दी और क्यों दी, सीधा अरशद जी से जानते हैं। अरशद भाई, ये बताइए क्यों दी, क्या उसको बुरा लगा, सैफी को, नदीम को क्या बुरा लगा, उसने क्या कहा आपसे? उसको भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ है, मुख्यमंत्री से चिढ़ है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ उसी भाई से कि किस बात से चिढ़ है? क्या तुम्हें गेहूं चावल नहीं मिल रहा? अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या मुसलमानों के मकान पक्के नहीं बने तो एक मुसलमान खुश नहीं होगा? अगर किसी मुसलमान का, मेरा ना बन के किसी मुसलमान का अगर घर बन जाता है, उसको किसी योजना का लाभ मिल रहा, तो मैं जलूंगा? अरे भाई, उसके सबका लाभ होना चाहिए। तो ये देखिए इनकी मानसिकता की किस तरह की मानसिकता, जो देश के अंदर लोगों ने कहा है जिहादी टाइप के लोग हैं, तो ये है वो जिहादी टाइप के लोग। मैं इनको यही कहूंगा, जिहादी टाइप के लोग हैं। और इनकी पूरी मुझे कमेंट जिस तरह की कर रहा है बार बार, मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे कि किस तरह से मुझे कमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं लिखे हुए। ये देखिए किस तरह की कमेंट कर रहा है। और ये कमेंट इस तरह के है कि क्या गंदगी फैला रहा है। मेरे पास बहुत इस तरह के, ये नदीम सैफी है, देखिए इस पे भी लिख रहा है कि आखिरकार तुम भी भाजपा के तलवे चाट। तुम भी भाजपा के तलवे चाट रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या पाकिस्तान की पार्टी है या बांग्लादेश की पार्टी है? हमारे भारत की पार्टी है। इसका कल भारत स्थापना दिवस था। 50 साल हो चुके हैं इस पार्टी को देश के अंदर। तो ये पार्टी हमारे यहाँ की है, तो हम क्या पार्टी के साथ नहीं हो सकते? क्या समाजवादी हमारे उद्धार करेगी? जिसने उद्धार किया हम उसके साथ होंगे। कोई नहीं हमारा रहनुमा एक मुख्यमंत्री के अलावा, योगी आदित्यनाथ के अलावा। अगर कोई, अगर किसी को अच्छा कहता है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका उसका हक है। देश की कहते हैं ना आजादी है, हमें आजादी बोलने का हक है। इसलिए हम अगर मुख्यमंत्री जी की अच्छाई कर रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई, इनको क्यों बुरा लग रहा और है कि नदीम आप? को बुरा क्यों लगा? उसे ऐसा ऐसा उसके साथ कुछ गलत हुआ क्या? मैं ये कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता ऐसी है। ये चाहते हैं देश के अंदर दंगे, ये दंगे करवाने वाले लोग हैं। हम जोड़ने वाले लोग हैं। हमने जोड़ना है लोगों को। और हम तो अब यात्रा पर निकल रहा हूँ, कैसे रोकेगा मुझे नदीम? ये मैं यात्रा पर निकलने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली से लेके और लखनऊ तक यात्रा करूंगा पैदल, कैसे रोकेगा? किस चीज की यात्रा करेंगे आप? यात्रा करूंगा मैं समाजवादी से सावधान उत्तर प्रदेश का मुसलमान, समाजवादी से सावधान उत्तर प्रदेश का मुसलमान मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। मुझे रोक के दिखा, जिसके अंदर बाप के अंदर दम हो। तो लेकिन वो तो आपको धमकी तो दे रहा है। अगर आपको रोक दिया और धमकी दी और कुछ होता है तो फिर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सलीम वासिक के ऊपर हमला हुआ, उन दोनों का क्या हुआ? दोनों दुनिया से रुखसत होगा, कब्र में दफन कर दिया। अगर इन जैसे मानसिकता जो मुझे धमकी दे रहा है, कमेंट कर रहा है, तो यकीन मानो कि उनके ऊपर एक भड़वे बुलडोजर चलेगा और वो भी कब्र के अंदर जाएगा। मेरा जो होगा हो जाए। कुरान में लिखा है कि अगर पैदा हुआ है तो नापेद भी होना है। मुझे तो दोबारा पैदा होना नहीं है, मगर अच्छा ही बोल के मरूंगा। और अपने मुसलमानों को प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान की सरकार जो चल रही है, इसको ही चुनना चाहिए, वरना कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं है। अच्छा, वैसे आपने कहा क्या था उस वीडियो में, जिस वीडियो में ये कमेंट कर रहा है? उस वीडियो में आपने क्या योगी के कोई तारीफ कर दी थी या योगी के 9 साल की तारीफ की थी? मैंने अगर योगी जी के 9 साल उनके बेमिसाल बोल दिया। मैंने ये कह दिया तीसरी बार सरकार 27 में बन रही है, तो इनके दर्द क्यों हो रहा है जिहादी टाइप के आदमी के? ये कैसी मानसिकता है? हमारे देश में और मुसलमान नहीं, किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, दो चार ही करते हैं कमेंट। क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम्हें कहीं रहना नहीं है भारत के अंदर तो जाओ बांग्लादेश। अगर योगी से तुम्हें नफरत है तो जाओ बांग्लादेश। अगर योगी से तुम्हें नफरत है जाओ पाकिस्तान। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे धमकी दोगे तो याद रखना तुम्हारा बाप पीछे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। मुझे जो होगा होगा। तू मुझे मरवा सकता है, मगर याद रखना तेरे घर पे बुलडोजर, तू भी कब्र में जाएगा मेरे साथ साथ, ये ध्यान रखना। कहाँ का है ये नदी? ये नदी मुरादाबाद जिले का है। मुरादाबाद जिले का है और मैं एसपी साहब से वहां से बराबर मैं संपर्क में हूँ। और मुझे उम्मीद है एसपी साहब वहां से मुझे कुछ ना कुछ इंसाफ देने का काम करे। मैं संपर्क में हूँ और प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मेरे पास सारे सबूत है जिस तरह की इसकी मानसिकता है। मैंने इसको समझाया भी। अरे भाई, कोई और मुसलमानों का तो फायदा हो रहा है।
अगर बीजेपी तुझे बुरी लग रही है, मुसलमान भाई हमारे फायदा उठा रहे हैं, क्या नुकसान तो क्या है? तो ये इस तरह के कमेंट कर रहा है, इसको नहीं चाहिए, इसको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये मुख्यमंत्री अब शामिल भी हो सकता है, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं ये। ये तो खतरनाक है। खतरनाक है, ये खतरनाक है। अच्छा, वैसे ये किस पार्टी को समर्थन करता है? सपा को करता है, मायावती को करता है, या किसका समर्थन? गुंडागर्दी किसकी सरकार में रही है आप बताइए? तो सपा में बहुत ज्यादा है। सपा की सरकार रही तो सपा का चाहने वाला है ये। अच्छा, इससे पूछो, क्या सपा का तू चाहने वाला तो बता, सपा का मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या उसने कलमा पढ़ा है जो उस पर तू जान दे रहा है? कलमा तो ना मोदी ने पढ़ा, ना कलमा अखिलेश यादव ने पढ़ा, ना कलमा राहुल गांधी ने पढ़ा, और राहुल गांधी का डीएनए पता नहीं किसका है वो कहता है राहुल गांधी, उसका पता नहीं डीएनए क्या है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे लिए तो कलमा किसी ने पढ़ा नहीं है, जिसने अच्छा काम किया होगा हम उसके गुण गाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी भी धर्म का हो। इसलिए इसको चिढ़ लग रही है कि मुख्यमंत्री की, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ की है, इसको बुरी लग रही है। अगर तुझे अच्छा अखिलेश यादव लग रहा तो कलमा पढ़वा दे, मैं मुसलमान के साथ हो जाऊंगा उसके। कलमा पढ़वा दे अखिलेश यादव तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा। क्या क्या बात। लगता है आप भी आज उस बयान पे आज भी आप कायम हैं कि योगी बिल्कुल, आएंगे 9 बिल्कुल साल बेमिसाल और 27 में योगी आज भी आप उस पे कायम हैं? भैया, मैं कायम हूँ। मैं दोगला मुसलमान नहीं हूँ, इस देश का बाशिंदा हूँ। और फिर कह रहा हूँ, जिसको चिढ़ लगे, बहुत से पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि सनातनी, मैंने कहा सनातनी मुसलमान हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं सनातनी मुसलमान हूँ। और जिसको चिढ़ लगे वो चिढ़ लगे, और आओ फिर मैदान में। अगर तुम मुझे हारोगे तो तुम्हारा भी बुलडोजर गोली तैयार है, तुम्हारा बाप लेके बैठा उत्तर प्रदेश में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आ जाओ, तुम्हारा बाप बेटा, नस्लें खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, ये याद रखना। नस्लें, नामो निशान मिटा दिए, मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों को। मुझे याद रखना, तुम तो मुझे मिट्टी में मिलाओगे, मगर इतिहास मुझे याद रखेगा। मगर तुम्हें मिट्टी में मिलाने के बाद, दफन करने के बाद कोई याद नहीं रखेगा, ये ध्यान आपने रखना। किसका जिक्र किया कि उनका बाप बैठा है? गुंडों का बाप कौन बैठा है? गुंडों का बाप योगी आदित्यनाथ। बताइए, बताइए। आज आजम खान अंदर है, और बाकी सपा के जितने भी मुखिया मुखिया सपा के, वो अंदर है। एक अदनासा मंत्री आज जेल के अंदर सड़ रहा है। मुसलमान इसमें कमेंट नहीं करेगा कि इस बहाने ने सही बात बोली है, इस पे ना कमेंट नहीं करेगा कोई मुसलमान। अगर आप मुसलमान हो तो बताओ, कमेंट करो, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आजम खान जेल में क्यों है? अखिलेश बाहर क्यों है? अखिलेश बाहर क्यों है? चचा बाहर क्यों है? भतीजा बाहर क्यों है? बीवी बाहर क्यों है? सब भाभी भी बाहर है, मगर एक अदनासा इंसान आजम खां, वो अंदर है। वो अंदर है, उसने ऐसा क्या किया? कोई मुख्यमंत्री था? मुख्यमंत्री अंदर जाता तो समझ में आता कि पूर्व मुख्यमंत्री अंदर है जेल में, इसने घोटाला किया होगा। आजम खान ने क्या घोटाला किया? सरकार तुम्हारी थी, यानी कि आजम खां को अंदर बंद करके फिर मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं अखिलेश यादव जी कि बताइए योगी जी, कितने मुसलमानों को और मारना है, कितने मुसलमानों को अंदर करना है? ये इनका काम है। इसलिए मैं यात्रा निकालने जा रहा हूँ कि मुसलमानों को इस समाजवादी से सावधान करूंगा। मैं दिल्ली से चलूंगा, लखनऊ तक पहुंचूंगा, किसी के बाप के अंदर हिम्मत तो रोक के दिखा दे, बगैर प्रोटेक्शन के, बगैर पुलिस के। पुलिस सुरक्षा देगी, वो उनकी मर्जी है, मगर निकलूंगा जरूर, दबने वाला नहीं हूँ। पठान की औलाद हूँ, भारत का बाशिंदा हूँ, और भारत का सनातनी मुसलमान हूँ। रोक के दिखाए, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, रोक के दिखाए ना। इनका बाप जो बैठा, इसका बाप जो बैठा है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बैठे, बाप बैठा, बाप ने कह दिया आराम से, शान बान से, कोई बेटी हो बेटा हो निकलो, और जो दंगा करेगा, जो गोली की धमकी देगा, उसको गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अच्छा, अरशद भाई ये बताइए, मतलब आपको भरोसा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, यात्रा करेंगे, या आप कहीं पे भी अगर आपके साथ कोई अनहोनी भी घटती है, तो आपको भरोसा है कि योगी उसका बदला उस पर एक्शन करेंगे? सेकंड के अंदर, सेकंड के, सेकंड मैं कह रहा हूँ सेकंड के अंदर। ये इतिहास है, ये तो इतिहास रच दिया योगी जी ने। जिसने कुछ भी कहा, वीडियो में देख के योगी जी ने पुलिस को, प्रशासन को आदेश किया, कह रहा है इसको मिट्टी में मिला दो, और मिट्टी में शाम तक मिल गया। ये है मुख्यमंत्री की ताकत, ये होती है। ये नहीं होती है कि मुसलमान अंदर पिट रहा है, दूसरा समाजवादी का मुसलमान आन के जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये अब नहीं चलेगा। एक मुसलमान अंदर पिट रहा है, और समाजवादी का मुसलमान पुलिस से कह रहा है मैं समाजवादी का नेता। ये होता था पूर्व की सरकारों में, समाजवादी का नेता मुसलमान दूसरे मुसलमान को थाने में पिटवा रहा। अब ऐसा नहीं चलता। अब तो कोई भी हो, आम इंसान हो या कोई नेता भी हो, जो इंसाफ परस्त है वो मुख्यमंत्री है। सबको एक नजरिए से देखना है, और जिसको चश्मा उनका पसंद नहीं आ रहा तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक नया गठबंधन करेंगे, ऊर्जावान रहेगा गठबंधन, मजबूत रहेगा वो गठबंधन, और योगी को मिलकर घेरेंगे इस बार, कह रहे अच्छा, तो राहुल गांधी, इसका मतलब राहुल गांधी का डीएनए तो पता है इनको शायद के मुसलमान है। अखिलेश यादव असदुद्दीन वैसी को नहीं लेंगे, यानी कि असदुद्दीन वैसी इनकी नजरों में हिंदू है, और राहुल गांधी मुसलमान है। वाह 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 वाह, अखिलेश जी मैं सलाम करता हूँ। यानी कि आपने राहुल गांधी को तो सोच लिया कि मुसलमान है, और असदुद्दीन वैसी को सोच लिया ये हिंदू है, इसलिए असदुद्दीन वैसी को आप पार्टी में शामिल नहीं करें, गठबंधन में शामिल नहीं करना। क्या सोच है इन लोगों की? तो राहुल गांधी का मुझे पता डीएनए क्या है, उसका बाप क्या था, उसका दादा क्या था। आज स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी मुसलमान है। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों का वोट बचाने के लिए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहते हैं कि भाई ओवैसी भाजपा का बी पार्टी है,
भाजपा का बी टीम है, हाँ। तो ऐसा है या वो खाली सिर्फ मुसलमानों को अगर भाजपा के बी पार्टी होते तो मुझे बताइए, फिर अखिलेश यादव जी बताइए आजम खान अंदर क्यों तुम्हारी पार्टी के हैं? वो कौन सी पार्टी के थे? वो कौन सी पार्टी के थे? अगर आजम खान अंदर है तो वो किस पार्टी के थे मुझे ये बताइए। और जो बी टीम का है वो तो बाहर है। आजम खान किस पार्टी के थे? समाजवादी के नहीं थे? समाजवादी से अभी तो मिलने नहीं का जब जेल से बाहर आए थे। वाह, ये धोरा गंडा इन विपक्ष को का अब नहीं चलने वाला। तुम्हारे बाप के अंदर ताकत तो 27 में लगा लो। और मुझे अगर पार्टी ने अगर इस काबिल समझा तो मैं तो बंगाल जाने को तैयार हूँ। बंगाल के मुसलमानों को जगाने का काम करूंगा कि ये बाबर की मस्जिद बनाने चले। अरे बाबर तुम्हारे नहीं पहले, बाबर तुम्हारे नहीं पहले है, मेरे नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद साहब पहले मेरे नहीं है, उनकी आलो अयाल मेरे पहले नहीं है। और जिसका बाप और जिसकी माँ बाबर के पास गई होगी, बाबर उसका खसम है या उसका दादा होगा। इसलिए मैं बाबर को मैं नहीं मानता। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जिसको चिढ़ है तो मेरा कुछ भी करके देख ले। बाबर जिसका दादा है, बाबर के पास जिसकी माँ गई होगी और बाबर के पास जिसकी दादी गई होगी, वो बाबर की पूजा करेगा। मैं पूजा करने वाला नहीं हूँ, मैं उसको मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानने वाला हूँ और क़यामत तक मानता रहूंगा। और सारे देश के हिंदू प्रॉफिट मोहम्मद साहब की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है देश का मेरा हिंदू खराब नहीं है। ये तो विपक्ष नहीं, भोला टोपी, ये हमारी टोपी पहन के विपक्ष ने घुमाया। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हमारी टोपी पहन के और ऐसी टोपी घुमाई। 70 सालों से मुसलमान पिट ही रहा है, ऐसी टोपी घुमाई है। वाह वाह वाह, घूम ही रहा है मुसलमान, ऐसा पिटा लाल पड़े। देखो तो सही, 19% वाला अंदर जेल के अंदर है और 4% वाला मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा है। कमाल की बात है। और अब ये कह दूं मैं सच्चाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमान वोट तो नहीं देता, कहता है। वो कहते हैं मुझे वोट भी नहीं चाहिए, मगर मुसलमानों को सब कुछ मिलेगा और मिल रहा है। क्या गुनाह है भाई, क्या गुनाह है? फिर कहते हो हिंदुत्व की पार्टी है, फिर कहते हिंदू। अगर ये हिंदुत्व की पार्टी होती तो 2014 से जब से मोदी बैठे और उत्तर प्रदेश जब से योगी जी के हाथ में आया था, एक ढेला थाना न मिलता, एक ढेला मकान नहीं बनता। क्या कर लेते तुम उनका? क्या कर लेते? और देश का मुसलमान मुझे मिलता है, कहता है योगी जी की सरकार है, योगी जी का प्रधानमंत्री, योगी जी की सुप्रीम कोर्ट। अगर सबको सुप्रीम कोर्ट है नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी, तो फिर मुसलमानों को सांस कैसे मिल रही? मुसलमान नमाज कैसे पढ़ रहा खुला? मुसलमान की मस्जिद क्यों खुली हुई है? यार कमाल की बात है। नैरेटिव सेट कौन करता है? ये नेगेटिव जो जिन्होंने हमारे बाप दादा खिलाया, आज हमने मोदी की माला जब तो काट दिया। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम तो मोदी की माला जप रहे दिनों रात। अगर मोदी ने गलत किया तो मुझे एक कह दो कि मोदी ने गलत किया। बताओ, 84 में दंगे किसके रहे? कितने फटते थे? 14 से पहले कितने फटे? 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें थी, बम ही फटते थे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी साइकिल के कभी उधर। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी के ये देखिए आप क्या कहानी थी उनकी, इसलिए हमने बोला। तो आज हम उस बात को कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सब के सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सिक्का उछालोगे तो ऐड और टैली मिलेगा, ये टैली मिलेगा, इनके पास कुछ नहीं है ऐसा। योगी के मुकाबले में कोई खड़ा है कि नहीं अभी? कोई नहीं खड़ा, कौन होगा बताइए आप मुझे? कोई चेहरा है ऐसा? कोई चेहरा है ऐसा? अखिलेश जी के ज्यादा सांसद आए हैं लोकसभा में, वो उत्साहित बहुत हैं। वो वोट चुरा के आए हैं, वोट चुरा के आए हैं। नहीं, कैसे नहीं करते? जब एक पे इल्जाम लगा दोगे और दूसरा 37 सीटें कैसे ले आएगा? सरकार तुम्हारी केंद्र में है नहीं तो 37 से कैसे जीत गए? आपने भी सेट किया मामला, आपने भी मशीनों को सेट किया है, आपने भी कहीं पैसा दिया है। विपक्ष के पास बहुत है। जब आप टिकट बांटते हो तो विपक्ष पैसे नहीं लेता क्या टिकट बांटने के? तो आपने वो पैसा जो है टिकटों का खरीदा वाला आपने उनको दिया है, इसलिए आप 37 सांसद लिया है। और आप दिखा दो, चलो आप 37 सांसद भी लिया है तो आप 2027 में जीत के दिखा देना कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और कौन नहीं बना, ये स्पष्ट हो जाएगा।